नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज अपन बात करेंगे क्लोट्रीमाजोल वेजाइनल टैबलेट 500 mg के बारे में। ये जो टैबलेट है, ये जो दवाई है, इसका उपयोग मुख्य रूप से महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन यानी कि योनि में संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। इसके बारे में आज अपन पूरी बात करेंगे। इसके बारे में आज पूरा वीडियो बना रहे हैं। क्या है दवाई, कैसे काम करती है और महिलाओं के लिए उपयोग के लिए ये दवाई है। तो ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं देखें, क्योंकि हर परिवार में महिलाएं रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, तो पुरुषों को भी उतनी जानकारी होनी चाहिए दवाइयों की। और जैसे महिलाएं हर बात का ध्यान रखती हैं पुरुषों के लिए, वैसे ही पुरुषों का भी कर्तव्य बनता है कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं, महिलाओं की जो बीमारियां हैं, जो दवाइयां हैं, उनकी जानकारी भी उनको रखने का ध्यान रखना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं के लिए ओरिएंटेड है, पर महिलाओं की दवाई है तो देख तो सभी सकते हैं। और मैं एज अ पुरुष होकर ये दवाई की वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। पूरी जानकारी की बात करेंगे, क्या ये दवाई है, कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ उपयोग लेते हैं महिलाओं में, क्या इसका मैकेनिज़्म है, क्या इसके ब्रांड नेम बाज़ार में मिल जाएंगे, कैसे काम करती है, क्या क्या सावधानी रखना है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, तो उनको क्या सावधानी रखनी है इस पर्टिकुलर दवाई के लिए। तो बात करते हैं क्लोट्रीमाजोल वेजाइनल टैबलेट 500 mg के बारे में। पहले बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन में आपको देता हूँ कि ये दवाई है क्या। जेनरिक नेम, जैसे कि जेनरिक दवाइयों पे अपन चर्चा करते हैं। क्लोट्रीमाजोल वेजाइनल टैबलेट 500 mg की टैबलेट आप देख पा रहे हैं। ड्रग की क्लास की बात करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है ना, क्लोट्रीमाजोल वेजाइनल टैबलेट IP 500 mg फॉर वेजाइनल यूज ओनली, है ना। अब बात करेंगे ड्रग की क्लास की कि क्या इसकी क्लास क्या है, किस वर्ग की दवाई है। तो क्लोट्रीमाजोल, मैंने आपको बता दूं, ये एंटी फंगल क्लास की दवाई है। मतलब फंगस जो होता है, फंगल इन्फेक्शन, फंगल संक्रमण को रोकने वाली दवाई है। एंटी की मैंने बात करी थी, एंटी मतलब फंगस के विरोध में काम करने वाली दवाई है। इस क्लोट्रीमाजोल क्रीम पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, आपको देखना है तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म जो है कि किस फॉर्म में अवेलेबल है, टेबलेट की फॉर्म में अवेलेबल पर है। वेजाइनल टेबलेट है, खाना नहीं है इसको, तो वेजाइना के लिए उपयोग के लिए ये दवाई है। बात करेंगे इसकी अपन। और इसका जो यूज़ लिया जाता है वेजाइनल कैंडिडियासिस यानी कि वेजाइनल थ्रश, जिसे फंगल संक्रमण के कारण होता है, खुजली होना, जलन होना, वाइट डिस्चार्ज होना और एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, इन सब में ये उपयोग ली जाती है। मैं आपको उपयोग भी बहुत विस्तार से बताऊंगा। बात करेंगे कि कैसे काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इस दवाई का। कि ये जो दवाई है, जो फंगस रहता है, उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, माने कि सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको डिस्ट्रॉय करके उसको नष्ट करने का काम करती है, जिससे फंगस जो है उसकी जो सेल्स होती हैं वो मर जाती हैं। ये जो है एक फंगस में अर्गोस्टेरोल नामक कह सकता हूँ कि एक हार्मोन या एंजाइम होता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है उसको रोक देती है। और ये जो अर्गोस्टेरोल नाम का सब्सटेंस है, उसका प्रोडक्शन अगर रुक जाता है तो जो फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन बन रही थी, वो सेल मेम्ब्रेन बनना बंद हो जाता है। और फंगस का जो ग्रोथ हो रहा था, फंगल इन्फेक्शन हो रहा था, उसकी जो ग्रोथ हो रही थी, इन्फेक्शन हो रहा था, उससे फिर वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं और इन्फेक्शन बंद हो जाता है। बात करेंगे अपन एक एक करके इसके सारे उपयोग की, आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो पर मैं आपसे ये भी वादा कर सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, क्लोट्रीमाजोल वेजाइनल टैबलेट पे। बात करेंगे एक एक उपयोग की। सारे उपयोग मैं आपको हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, तो आप देखते रहिए वीडियो। पहला यूज़ है योनि में फंगल संक्रमण यानी कि वेजाइनल कैंडिडियासिस। ये जो है मुख्य रूप से कैंडिडा, जो आप देख रहे हैं, कैंडिडा नाम का एक फंगस होता है, कैंडिडा अल्बिकेंस, उसके द्वारा हो जाता है। उसके द्वारा एक इन्फेक्शन होने लगता है, फंगस इन्फेक्शन, उनके कारण ये जो है ये वेजाइनल कैंडिडियासिस होता है। इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं। वेजाइना में खुजली होती है, खुजली के साथ जलन होती है, जलन के साथ साथ वाइट डिस्चार्ज, जो वाइट मतलब सेमी सॉलिड टाइप का सिक्रेशन होता है वेजाइना से। एबनॉर्मल बदबू आती है, ऐसा मतलब बहुत गंदी स्मेल सी आती है, ये इसके लक्षण होते हैं इसमें। ये जो दवाई कैसे काम करती है, फंगल कोशिकाओं को वहाँ नष्ट करके जो इन्फेक्शन हुआ था फंगस का, वो ठीक कर देती है, जिससे जो भी सिम्टम्स हो रहे थे वो सारे ठीक करने का में मदद करती है। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो है वेजाइना में खुजली और जलन, उससे भी राहत दिलाने में काम करती है। तो फंगल इन्फेक्शन के कारण होता क्या है दोस्तों, इरिटेशन होने लगती है, इचिंग होती है बार बार, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करती है। इसका करना क्या रहता है, इस दवा का जो उपयोग है सीधे जो अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे खुजली हो रही है, जलन हो रही है, उस जगह पे इसको रखा जाता है ना। मैं बताऊंगा कैसे इसका उपयोग लिया जाता है, मैं बहुत आराम से बताऊंगा इसको। योनि से असमान स्त्राव यानी कि मैंने अभी बात करी डिस्चार्ज की, वाइट डिस्चार्ज है या नॉर्मल किसी प्रकार का डिस्चार्ज है, फंगल संक्रमण के कारण होता है क्या, पीला या वाइट ना, येलोइश या वाइट डिस्चार्ज होता है।
और ये जो दवाई है उस येलोइश और एबनॉर्मल डिस्चार्ज को ठीक करने का काम करती है, रोकने का काम करती है। चौथा, बार बार होने वाले संक्रमण यानी कि कंटिन्यूसली वेजाइनल इन्फेक्शन जो हो रहे हैं, जिन महिलाओं को बार बार वेजाइनल संक्रमण हो रहा है, उनके लिए ये दवा उस वेजाइनल फंगस इन्फेक्शन को रोकने के लिए और में मदद करती है, और भविष्य में कोई ऐसा फंगस इन्फेक्शन ना हो उसमें भी ये रोकने में मदद करती है। पांचवा, वेजाइनल इन्फ्लेमेशन, वेजाइना में रेडनेस, योनि में लालपन होना, सूजन होना। तो संक्रमण के कारण, इन्फेक्शन के कारण वेजाइना में सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये जो दवाई है उन पर्टिकुलर ये जो लक्षण है, ये सिम्टम्स हैं, उसको ठीक करने में मदद करती है। छठवा, योनि का सामान्य पीएच स्तर बनाए रखने में, आपको बता दूं वेजाइना का जो नॉर्मल पीएच होता है 4.5 होता है। फंगल संक्रमण के कारण जो वेजाइना का पीएच है वो बढ़ जाता है, घट जाता है, मतलब बदलाव आ जाता है इन्फेक्शन के कारण। तो क्लोट्रीमाजोल वेजाइनल टेबलेट जो है पीएच को मेंटेन रखने का काम करती है। सातवां, वेजाइना से जैसे अपन ने बात करी दुर्गंध आती है, बैड ऑर्डर, खराब बदबू आना, ये जो होता है ये भी फंगल संक्रमण के कारण होने लगता है, बदबू आने लगती है, जिससे महिलाएं क्या है कि असहज महसूस करती हैं। पर इस दवाई के उपयोग से जो बैड ऑर्डर था, गंदी स्मेल थी, वो उसमें भी फ़ायदा लगता है, उसमें भी ये हेल्प करने में काम करती है। मासिक धर्म से पहले और बाद में जो इन्फेक्शन हो जाता है उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने का काम करती है। जो पीरियड्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वेजाइना का जो इन्वायरमेंट है वो इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि प्रभावित हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। तो ये जो दवाई है मासिक धर्म से पहले और बाद में इन्फेक्शंस को रोकने में मदद करती है। 9 नंबर का जो यूज़ है, प्रेगनेंसी के दौरान फंगल इन्फेक्शन का इलाज करने में भी ये मदद करती है। प्रेगनेंसी के दौरान होता क्या है दोस्तों, हार्मोनल बदलाव होते हैं, जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है उसमें हार्मोन्स का ऊपर नीचे होते हैं, उसके कारण इन्फेक्शन होना बहुत आम हो जाता है। तो डॉक्टर की सलाह से इसका उपयोग प्रेगनेंसी में सुरक्षित तरीके से किया जाता है। तो उस पर्टिकुलर अवस्था में भी, उस स्टेज में भी ये मदद करने में काम करती है। लास्ट, वेजाइना का हाइजीन और स्वास्थ्य, हेल्दी वेजाइनल हाइजीन को मेंटेन करने में मदद करती है। नियमित उपयोग से ये जो है वेजाइना की साफ सफाई और बेटर हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन रखने में मदद करती है। ये थे 10 उपयोग, मैंने एक एक करके आपको हिंदी में बहुत अच्छे से बताएं। अब अपन बात करेंगे कि इसका उपयोग कैसे लेना है। तो दोस्तों अब बात करेंगे डोज और उपयोग का तरीका, डोज एंड हाउ टू यूज दिस वेजाइनल टेबलेट, कैसे उपयोग करना है। डोज की मैं बात करूँ, 500 mg की टेबलेट आप देख पा रहे हैं। 500 mg की टेबलेट को जो है वेजाइना में, योनि में रात को सोते समय एक बार इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है ना, ये होगा डोज है ना। 500 mg की टेबलेट रात में सोते समय एक बार वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। किससे इंसर्ट करते हैं मैं बताऊंगा है ना, कैसे उपयोग करना है अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो मेरे पास आप देख रहे हैं ये एप्लीकेटर कहा जाता है ना, ये मैं आपके पास इसके साथ रख देता हूँ। ये एप्लीकेटर है, इसका जो ये एंड वाला एरिया है और ये जो है ये जो एरिया है ये इस पे रखी जाती है टेबलेट। मैं दिखाऊंगा कैसे, मैं बता भी देता हूँ। तो ये जो एप्लीकेटर है, इस टेबलेट को देने के लिए पेट में ये जो है एप्लीकेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसे धीरे धीरे योनि के अंदर इंसर्ट करते हैं, वेजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं दवाई रख के, और इसका उपयोग करते समय साफ सफाई का ध्यान भी रखना पड़ता है। ड्यूरेशन की मैं बात करूँ, आमतौर पर जो है एक बार की जो खुराक होती है, मान के एक टेबलेट जो होती है बहुत ही सफिशिएंट होती है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है किसी महिला को, तो अगर सीवियर है, गंभीर है, तो हम खुद ये हॉस्पिटल से 6 दिन का प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा आता है, 6 दिन तो रखी जाती है ना, तो 6 दिन इसको दिया जाता है। तो ये डोज और मैंने बता दी कैसे इसको उपयोग करना है, ये अभी मैं आपको इससे भी दिखा देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको उपयोग करना है। देखो ये 10 गोलियों का पत्ता है, ठीक है, इसमें से एक गोली मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ ना। ये एक टेबलेट मैंने निकाली, ठीक है, ये मैंने टेबलेट निकाल ली। अब मैं बात करूँगा ये जो मैंने बताया था एप्लीकेटर, ठीक है, इसको ये ऐसे खोल दिया जाता है, ये ना, ये पता मैं इसमें ये जो है ये इसका जो हेड है ना, अभी इसमें जो है इसको हल्का सा, ये देखें यहाँ पे ना, ये हल्का सा पीछे खींचा मैंने। अब ये आप देखें ये जो है टेबलेट मैंने इसमें इंसर्ट करी, ठीक है। अब इसको जो है ना, इस वाले एरिया को जो है वेजाइना में धीरे धीरे इंसर्ट किया जाता है। और इंसर्ट करने के बाद जब आपको टेबलेट छोड़नी है ना, अंदर तक रख के अंदर तक इसको इंसर्ट करते हुए, फिर जब टेबलेट आपको छोड़ना है कि आपको मतलब आपने पोजीशन ले ली कि हाँ अब मुझे यहाँ पे टेबलेट रखना है, तो ये जो आप देखें ना, इसको ये आप देखें, अब मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, ये यहाँ से है ना। अब इसको धीरे धीरे ये आप देखेंगे, ये ऐसे ये दवाई गिर गई यहाँ पे, ये देखिए ये दवाई गिर गई ना, तो ऐसे ये जो है इंसर्ट कर दी जाती है अंदर, समझ गए। ये इससे उपयोग लिया जाता है, ठीक है। ये जो है एप्लीकेटर कहा जाता है। ये गोली मैंने आपको दिखा भी दी कि इससे उपयोग लिया जाता है, ठीक है। इसको मैं यहीं रख लेता हूँ। अब डोज और इस्तेमाल की अपन ने बात कर ली, अब मैं बात करूंगा कि इसकी सावधानी, क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये जो है वेजाइना में गंभीर जलन या खुजली
या सूजन हो तो डॉक्टर को संपर्क करना है, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड के दौरान इस दवाई का उपयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। मासिक धर्म के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसका उपयोग नहीं करना, मैं आपको बता दूं। यौन संबंध, सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना है। जब इसका अगर आप यूज़ करें, इस दवाई का यूज़ करें, तो आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। जब तक इलाज पूरा ना हो जाए तब तक आपको कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, ठीक है। ये एक सावधानी रखनी है। अगली, डॉक्टर की सलाह से बिना गर्भवती या जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको हमेशा डॉक्टर से सलाह लेना। जब आपको अगर ये वेजाइनल इन्फेक्शन या वेजाइना से संबंधित कोई वाइट डिस्चार्ज है, बैड ऑर्डर है, समस्याएं हैं, तो आपको डॉक्टर से डिस्कस करके ये दवाई का उपयोग लेना है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि गर्भावस्था और स्तनपान यानी सेफ्टी प्रोफाइल की बात करें, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की महिलाओं की बात करें। मैं आपको बता दूं, ये जो क्लोट्रीमाजोल दवाई है कैटेगरी बी की दवाई है दोस्तों। कैटेगरी होती है ए बी सी ऐसे बाय करके, तो ये ए और बी की जो दवाइयाँ होती हैं ए बी सी में बहुत सुरक्षित मानी जाती है। ए तो बहुत सेफ है, बी भी सेफ मानी जाती है, पर ये जो दवाई है कैटेगरी, अपन इस पर बात कर रहे हैं, तो कैटेगरी बी की दवाई है, कैटेगरी में बी में रखा गया है इसको। ये प्रेगनेंसी में सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन जैसे अभी मैं हर बार कह रहा हूँ कि डॉक्टर की सलाह ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है, क्योंकि ये दवा दूध में नहीं जाती है, समझ रहे हैं आप, इंसर्ट की जाती है इसको, ठीक है। साइड इफेक्ट की बात कर लें अब इस सबके बाद में, तो साइड इफेक्ट, जो सामान्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो हल्की सूजन के साथ खुजली, जलन, सूजन हो सकती है। गंभीर साइड इफेक्ट होते नहीं है, पर मैं आपको बता दूं बहुत कम मामलों में, क्योंकि हर महिला, हर पुरुष, हर महिला की स्थिति जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तो कुछ हो सकता है किसी को सीवियर साइड इफेक्ट दिख जाए। त्वचा पे लाल चकत्ते दिख सकते हैं, और या ब्लीडिंग हो सकती है। ये बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है, ना के समान, पर आपको बता दिए क्योंकि ये इसके दवाई के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे इसकी फेमस ब्रांड नेम और कीमत। क्या इसकी फेमस ब्रांड नेम है, मैं आपको ब्रांड नेम बता देता हूँ। मार्केट में किस नाम से ये आपको मिल जाएगी। क्लोट्रीमाजोल पेसरीज की अपन बात करें, पेसरीज भी बोलते हैं वेजाइनल टेबलेट को दोस्तों, पेसरीज भी कहा जाता है। अपन बात करें जेनरिक की, क्लोट्रीमाजोल 500 टेबलेट की, ब्रांड नेम पहला मैं आपको बताऊं, कैंस्टन 500 के नाम से आती है, क्लोजोल के नाम से आती है, कैंडिड वी के नाम से आपको मिल जाएगी। वी जो है वी फॉर विक्ट्री और वी फॉर वेजाइनल में वी आता है। क्लोसिव के नाम से ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ओनाबेट के नाम से आपको ये दवाई की दुकान पे मिल जाएगी। वेजीमेट के नाम से आती है, क्लोट्राई के नाम से आती है, बैक्टिकिल के नाम से आती है, गायनोल है, ज्ञानामेट के नाम से ये आपको बाजार में मिल जाएगी। और मैं आपको बताऊं इसकी जो कीमत है 40 रुपये से लेके 90 रुपये तक आपको ये आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी ये दवाई, है ना। और लास्ट में उपयोग के लिए मैं स्पेशल टिप्स भी बता दूं, ये जो दवाई है केवल बाहरी उपयोग के लिए है ना, ठीक है, निकलना नहीं है, खाना नहीं है, ठीक है। योनि के लिए है, वेजाइनल है, इसमें देखो क्लियर कट लिखा है वेजाइनल यूज ओनली, ठीक है। सभी दवाइयाँ जो है, अपनी सभी दवाइयाँ और संक्रमण की जो स्थिति जो है, महिलाओं को जो भी इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन जो भी है, या जो अन्य दवाइयाँ खा रही हैं, तो बता दें इस दवाई को लेने से पहले जब आप डिस्कस करेंगे डॉक्टर से तो। और ये जो दवाई है नॉर्मल अगर इन्फेक्शन है तो एक टेबलेट जो है अपन ने अभी निकाल के बताई मैंने, एक टेबलेट रात में सोते समय महिला को लेट जाना है, लेट के इसको इंसर्ट करनी रहती है, ठीक है। एक गोली सफिशिएंट होती है, परंतु अगर इसका जो डोज होता है वो 6 दिन का होता है ना, 6 दवाइयाँ दी जाती है, हर नाइट को रखना रहता है। लक्षण अगर 7 दिन में कम नहीं होते हैं, 6 दिन में कम नहीं होते, तो डॉक्टर से तुरंत आप सलाह ले सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी क्लोट्रीमाजोल वेजाइनल टेबलेट के बारे में। 500 mg की टेबलेट है, एक बार आप फिर देख सकते हैं। वेजाइनल टेबलेट है 500 mg की, शेड्यूल एच की दवाई है, आप लाल स्ट्रिप में देख सकते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट की मदद से आपको ये दवाई मिलेगी, ठीक है। ये ऐसी दिखती है, आपको दिखा देता हूँ, ये दवाई थी, ये एप्लीकेटर है, इससे इंसर्ट की जाती है। तो आशा करता हूँ अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्लोट्रीमाजोल वेजाइनल टेबलेट जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जानकारी अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, हमारा सपोर्ट करें, हमें हमारा चैनल मजबूत करें। धन्यवाद।